आज जो चीजें मिलने वाली है वो बच्चों का भविष्य तय कर सकता है। उनको हम क्या खिला सकते हैं और क्या हम उनको दे सकते हैं। तो बिल्कुल एक दो सर के पास में नॉलेज है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में ही ऐसा कोई एक शख्स होगा जिनके पास में संपूर्ण नॉलेज न्यूट्रिशन के बारे में हो। तो आज उसका पूरा का पूरा फायदा लें। तो मैं, क्योंकि समय हमारा बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, तो मैं आप सबकी जोरदार ताली के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर कपिल कपूर सर। प्लीज वेलकम सर ऑन द स्क्रीन। यस सर। शुक्रिया भट्टी जी। क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? जी सर बिल्कुल। तो अगर आपकी इजाजत हो तो फिर मैं शेयर कर लूं स्क्रीन। जी सर बिल्कुल। जी, आज एंथम का आनंद लेते हैं। आप मुझे जरा बताइएगा, मैं स्क्रीन टेस्ट कर रहा हूं। सर आ रही है क्या आवाज भाटी साहब? आवाज आ रही है? ओके। जी सर आ रही है। हमसे हट के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ओ, हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आनंद आ गया? यस सर। तरोज ताज की अंदर ये बहुत शानदार। जब भी हम देखते हैं तो एक बार फिर से वो ऊर्जा का संचार होता है। बड़ी खुशी होती है कि अपने परिवार के साथ हैं। इतना बड़ा परिवार है हमारा। तो चलिए, आज इस परिवार के साथ जुड़ने के ये मौके के लिए मैं धन्यवाद देता हूं सर। और एक क्षण में इसको फुल स्क्रीन करता हूं, आप मुझे बताइएगा। भाटी साहब फुल स्क्रीन आ जाए तो मुझे ज्यादा चेता। जी आगे सर। जी। देखिए, आज न्यूट्रीचार्ज किट्स की बात करते हैं और ये महीना है मार्च का। तो पढ़ाने के साथ साथ मैं थोड़े सेलिंग टिप्स भी दूंगा
तो आप लोग लिखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपका सेल बढ़ेगा। आज का पहला सेलिंग टिप, ये देखिए, भारत में पूरे विश्व के सबसे ज्यादा बच्चे भारत और चीन में ही हैं, तो ये प्रोडक्ट आपकी मतलब सेल को कई गुना बढ़ा सकता है, न्यूट्रीचार्ज किट्स। पहली बात तो ये नोट करें, सबसे ज्यादा आबादी बच्चों की विश्व में भारत में और चीन में ही है, और भारत उसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा बिक सकता है ये प्रोडक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको न्यूट्रीचार्ज किट्स बेचना है तो आपको थोड़ा सा खर्च करके इसके 3 बॉक्स खरीदना पड़ेंगे। एक एक तो कोको और मैंगो टेस्ट का खरीदिए, अल्फेंजो मैंगो टेस्ट का, और जो आपको पसंद हो उनमें से कोई एक पैक को आप थोड़ा खोल भी लीजिए। और जहां भी आप जाएं पेरेंट्स से मिलने, है ना, माता पिता से मिलने, बच्चों के लिए तो माता पिता से ही बात करेंगे, बच्चा डायरेक्टली तो खरीदेगा नहीं, तो वहां पे दोनों पैक दिखाएं और एक गिलास जरूर बना के पिलाएं। आप पहले से अपॉइंटमेंट लेके जाएं, ऐसे ना चले जाएं, पहले से अपॉइंटमेंट लेके जाएं। जैसा अगर आप लोगों ने एनसीसी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो वहां भी सिखाते हैं, अपॉइंटमेंट लेके जाइए। लेकिन क्या होता है, हम खाली हाथ जाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते नहीं है, प्रोडक्ट चखाते नहीं, तो प्रोडक्ट बिकता भी नहीं। तो दिखाना है और चखाना है, ये आज की पहली सेलिंग टिप दे दे रहा हूं। अगर आप दिखाएंगे और चखाएंगे तो कई गुना सेल आपकी हो जाएगी, ये तय है। तो उससे पहले घर में एक बार उसका अभ्यास करके जाइएगा कि शेक बनाना कैसे है, कितनी मात्रा में डालना है, वो वेब से देख लीजिए, यूएस के चैनल पे देख लीजिए कि न्यूट्रीचार्ज किड्स शेक कैसे बनाए, तो वो बनाने का अभ्यास करके जाइए, वहां बना के पिला सकें तो बहुत ही अच्छा है। अगर अपॉइंटमेंट लेके गए हैं तो कोई माता पिता मना नहीं करेगा, बना के पिलाइए, और इतना बनाइए कि बच्चा माँ दोनों चख सकें, पिता चखें ना चखें, बच्चा और माँ चख सके, इतना जरूर बनाइए। थोड़ा शक्कर उसको बनाते समय ज्यादा डालिए, बच्चे मीठे के शौकीन होते हैं, और हमने अपने प्रोडक्ट में ज्यादा शक्कर नहीं डाला है अपेक्षाकृत बाकियों से, इसलिए स्वादिष्ट बनाने के लिए अगर माँ पर्याप्त शक्कर नहीं डालेगी तो बच्चा नहीं पिएगा। तो ये आज का पहला सेलिंग टिप है। देखिए, कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं होता, यहाँ मात्र आपका इन्वेस्टमेंट 3 डब्बे का है, जिसमें से 2 बिक जाने वाले हैं, और केवल 1 डब्बा आप उसका खोल रहे हैं और थोड़ा सा बना के आप माँ और बच्चे को चखा रहे हैं। तो इतना ध्यान रखिए। और अगर ठंडा पानी ले जाना हो साथ में, आप ठंडे में बना के पिलाना चाहती हूँ, ठंडे में ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अब गर्मी का मौसम आ रहा है, ठंडा पानी आप अपने साथ उसमें भर के ले जाएं, पानी ठंडा रखने की बोतल, ताकि उनके घर से ना मांगना हो। तो इस प्रकार, और शेकर रखें साथ में। तो ये प्रोडक्ट अगर बेचना है तो इतना अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रीचार्ज किट्स। अब मैं आपको नॉलेज और सेलिंग टिप्स दोनों देता जाऊंगा। देखिए, पहली बात यह है कि आप ये पूरी फोटोज हमने नहीं बनाई है, ये चित्र अपेक्षाकृत आराम से आपको नेट पे कुछ भी ढूंढेंगे, बच्चे क्या खा पी रहे हैं, तो आपको ये नजारा सब तरफ दिखाई देगा। आज भारत में विश्व की प्रत्येक ब्रांड की दुकान खुल गई। आइसक्रीम की 25-25 दुकानें आपको मार्केट में मिलेंगी, और महंगी से महंगी और सामान्य से सामान्य आइसक्रीम खूब बिक रही है, और आगे आने वाले सीजन में खूब बिकेगी। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, आइसक्रीम दूध से नहीं बनती है। भारत में केवल एक ब्रांड को छोड़ दूं तो कोई भी ब्रांड मेरी जानकारी में नहीं है जो दूध से बनती है। और उसका आपको अगर चेकिंग करना हो तो आइसक्रीम के रैपर पे देखें, उस पर आइसक्रीम नहीं लिखा हो, अगर फ्रोजन डेजर्ट लिखा हो तो वो दूध से नहीं बनी, तेल से बनती, खाने के तेल से आइसक्रीम बनती है। आलू के वेफर्स में विटामिन ज्यादा नहीं होते हैं, और बाजार में उपलब्ध जंक फूड जिसको बच्चे बहुत शौक से, क्योंकि चूंकि उसको स्वादिष्ट बनाया जाता है, खाते हैं, उसमें पर्याप्त मिनरल और विटामिन नहीं होते हैं। और घर में सबसे ज्यादा जंक फूड किसको पसंद है ना, इसकी आपको, तो इस फूड से जब बच्चा इसको खाएगा पेट तो भर लेगा, लेकिन उसको पोषण मिलने वाला नहीं है। ये बात पहले दिल में मानिए, तब दूसरे को मना पाएंगे, है ना। पर्याप्त, हर माँ बाप से पूछिए, एक प्रश्न पूछिए कि आपका बच्चा क्या खाना पसंद करता है, और देखिए वो बताएंगे, अरे ये तो आइसक्रीम खाना पसंद करता है, अरे ये तो कोई सब्जी खाता ही नहीं है, बहुत तंग हूँ, अरे बोले ये तो दूध भी पीता नहीं है। तो हर माँ जो है वो रोना शुरू करेगी जैसे ही आप पूछेंगे। बोले हाँ बस इसको पिज्जा खिला दीजिए, बहुत खुश है, बाहर ले जाइए, आइसक्रीम खिला दीजिए, बहुत खुश है। तो बच्चों का जो खान पान का पसंद है वो पोषक नहीं है, ये बात आपको माँ बाप को महसूस करवाना है। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, आप ये पूछ सकते हैं कि आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहता है या कभी जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। जल्दी जल्दी अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो आपको एक टिप मिल जाती है कि उस बच्चे की आत्मरक्षा यानी इम्यूनिटी सामान्य से कम है। और आप देखिए, हर घर में थर्मोमीटर रहता है। हर माँ बाप जिनका बच्चा स्कूल जाता है, महीने में 1-2 बार स्कूल की छुट्टी करवाते हैं, क्योंकि बच्चे के या तो पेट में दर्द है, या बच्चे को ठंड लग गई है, या बच्चे का पेट बिगड़ गया है, या बच्चे को नजला जुकाम हो गया है, खांसी सर्दी है।
सबसे ज्यादा डॉक्टरों की दुकान में किसका रश रहता है जब भी सीजन बदलता है? बच्चों का ही रहता है। लू किसको लग जाती है? बच्चों को ही लग जाती है। तो अगर बार बार बच्चा बीमार हो रहा है तो इसका सीधा सरल मतलब है कि उसकी इम्यूनिटी कम है और आहार से पर्याप्त पोषण ना मिलने के कारण ही कम होती है। चलिए तीसरी बात, बच्चा आपके सामने हो भी सकता है, बच्चा मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चे की हाइट अगर कम है तो बच्चे की हाइट क्यों कम होगी? पहले तो माँ बाप भी वही हैं, आप देख सकते हैं कि माँ बाप की हाइट अगर ठीक ठाक है और बच्चे की कम है तो बिल्कुल सरल सी बात है कि बच्चे की हाइट इसलिए कम है कि उसको पोषण उतना भी नहीं मिल पा रहा जितना उसके माँ बाप को मिला था। पैसे से ना जाइए, देखिए अमीर से अमीर परिवार भी बच्चे के ऊपर खूब खर्चा करता है और गरीब से गरीब परिवार भी ने बच्चों का तो ध्यान रखने की चेष्टा पूरा ही करते हैं माँ बाप। पैसे से मत जाइए, बच्चे खाते नहीं है साहब, तो पोषण नहीं मिलता है। जो स्वास्थ्यकारी चीजें हैं उनको पसंद नहीं आती। आप उनको दूध दीजिए वो नहीं पियेंगे, आप उनको केला खिलाइए वो नहीं खाएंगे, आप उनको हर प्रकार की सब्जी लाइए तो एक दो छांट लेंगे, बस वही खानी है। चावल खाने हैं, है ना, उनको बाहर का खाना खाना है। तो हाइट आजकल के बच्चों की सामान्य से कम है। इसके मैं आंकड़े आपको दिखाऊंगा। तो ये नोटिस करने वाली चीजें हैं कि अगर बच्चे की हाइट कम है तो आप माँ बाप को धीमे से देखिए, कोई भी सीधा सीधा मत बोलिए अरे आप इनको कुछ खिलाते पिलाते नहीं। बोलिए साहब आजकल बच्चों के खाने पीने का जो मिलता है उसमें कहाँ पोषण होता है। माँ बाप पे दोषारोपण नहीं करना है, जो कि सच्चाई भी है। देखिए एक बच्चा अपने अपने समाज से ही हम सीखते हैं क्या खाना क्या पीना। उसके दोस्त मित्र सहेलियां सब जो खाएंगे वही तो खाएगा, और वो उसमें पोषण नहीं मिल रहा तो उसको भी नहीं मिल रहा। अपेक्षाकृत कोई बच्चा ज्यादा चूजी है, किसी भी कारण से बच्चे की हाइट सामान्य से कम है तो सीधा सीधा अर्थ है कि उसका पोषण सामान्य से कम है। चौथी बात, बच्चा जो है देखिए साहब, बच्चे की अगर हाइट कम है, ये बात जरा आप ध्यान से लिखिए, बच्चे की अगर हाइट कम है तो भी उसका पोषण सामान्य से कम है। और ये आंकड़ा भी इस स्लाइड में आपको दिख रहा है। भारत में 5 साल से कम के बच्चे अगर आप देखें, देखिए न्यूट्रीचार्ज किड्स 2 से 12 साल तक का है, पर सबसे ज्यादा आवश्यकता सबसे छोटे बच्चों का है। बड़ा बच्चा तो फिर भी कुछ खाने लग जाता है, छोटे बच्चे बहुत मुश्किल से खाते हैं, पसंद से खाते हैं, थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, माँ बाप भी थक जाते हैं, पढ़ाऊं लिखाऊं खिलाऊं क्या क्या करूं, तंग करते हैं, रोते हैं। तो 5 साल से कम वाले लगभग आधे बच्चे भारत में, आप देखिए हर दूसरा बच्चा, अब जब हर दूसरा बच्चा है तो केवल गरीब परिवार के बच्चे नहीं आते हैं इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। 5 साल से कम उम्र के लगभग आधे बच्चे भारत में काफी आवश्यकता से कम पोषण उनको मिलता है, कुपोषित रहते हैं, माल न्यूट्रिशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये आपके लिए सीधा सीधा आपके लिए एक विजिबिलिटी है कि देखिए बच्चों की हालत तो न्यूट्रिशन के मायने से भारत में खराब है। ये आगे के आंकड़े में और आज दिखाऊंगा, मैं बड़ी तैयारी से आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। हम इस समय लगभग 1000 लोग जुड़े हैं, तो आप ध्यान से अगर नोट करेंगे तो मैं दिखाऊंगा। ये देखिए साहब, इसका क्या सबूत है? बच्चे का वजन उम्र के अनुपात में असामान्यता कम होना। आप घर गए हैं तो बच्चे को गोद में उठा के देख सकते हैं। यूजुअली छोटी उम्र के बच्चे बहुत, देखिए लगभग 43% बच्चे भारत में जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनका वजन उनके उम्र के अनुपात में कम है, यानी हड्डियां भी कम है, मांसपेशियां भी कम है, शरीर गठीला नहीं बन रहा है बच्चे का। कोई कोई बच्चा आपको मोटा भी मिलेगा, पर मोटा है तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है जरूरी नहीं है। वो फैटी फूड खाएगा तो मोटा हो जाएगा, लेकिन अगर वो चंचल नहीं है, भागदौड़ नहीं कर रहा, आराम से बिल्कुल बैठ गया एक जगह पे, तो इसका मतलब पोषण ठीक नहीं है, मोटापा आ गया है। मोटापा पोषण की निशानी नहीं होता। पोषण की निशानी है कि बच्चा बिल्कुल चंचल एकदम दौड़ भाग करने वाला है कि नहीं। मोटा सा बच्चा है बैठा है तो उसका भी पोषण खराब है। और 43% बच्चों का तो वजन ही उनकी उम्र से कम है। तो माँ बाप से पूछेंगे अगर, तो आप देखिए अक्सर माएँ एकदम से उनके बच्चे के बारे में पूछे, बच्चा स्वस्थ है क्या, बढ़िया है क्या, खूब खेलता कूदता है क्या, खूब अच्छी हाइट है क्या। आप किसी भी माँ से पूछ देखिए, 90% संभावना है कि माँ कहेगी अरे कहाँ, इसकी उतनी हाइट कहाँ है, अपनी क्लास में कम है, दूसरों से कहाँ ये ज्यादा तगड़ा है, ये तो गिर जाता है, बार बार बीमार पड़ जाता है, ये अच्छा खासा था पिछले साल बीमार पड़ गया तब से इसका स्वास्थ्य कम है। तो ये हिंट देता है कि बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो कम है। चलिए, और ये देखिए बच्चे का बार बार बीमार पड़ना या संक्रमण होना, अगर आप माँ बाप से पूछ लेंगे कि आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है और अगर वो हाँ कह रहे हैं तो आपके पास सीधा सीधा ये इशारा है कि उस बच्चे का पोषण सामान्य से कम है। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की हैं, ये प्रश्न पूछने के हैं। अब ये आंकड़ों पे आते हैं। देखिए अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आप नोट किए, बच्चों की इम्यूनिटी और विटामिन ए में सीधा सीधा संबंध होता है। और भाटी साहब विटामिन ए भारत में बहुत ज्यादा बच्चों में कम है। देखिए केवल 43% बच्चों को विटामिन ए पर्याप्त मिला है। ये आंकड़े हैं, थोड़े पुराने हैं पर लेकिन फिर भी रेलेवेंट हैं, 2008 के आंकड़े हैं। 2008, 2019, 2021 सब आंकड़े में लाया हूं, पर ये आंकड़े हैं। और कुछ आंकड़े इसमें देखिए 75% बच्चे, इस आंकड़े में लिखा 2008 में आयरन की कमी से ग्रसित थे
और आज 2021 का आंकड़ा भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आज भी 67-68% बच्चे आयरन की कमी से यानी खून की कमी से ग्रसित हैं। अब बताइए, बच्चे के शरीर में खून नहीं है, वो बच्चा किस प्रकार, आप मुझे बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा उसका पोषण है, हीमोग्लोबिन ही नहीं है। ये यहाँ 75 लिखा है, और आज 2021 का आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, सरकारी आंकड़ा, ऐसा सरकारी आंकड़ा है। जब सरकार के सर्वे में ऐसा सामने आया कि भारत में 67% बच्चों में खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी है। खून की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया है, यानी कि आयरन की कमी से ग्रसित है। ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, विटामिन की कमी से भी होता है और प्रोटीन की कमी से भी होता है, ये भी ध्यान रखिए। आयरन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हीमोग्लोबिन में हीम जो है वो आयरन है और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन ना मिलने से भी कमी रहती है। जिंक की कमी से शारीरिक विकास नहीं होता है। 42% बच्चों का ये आंकड़ा बताया शारीरिक विकास कम था। ये पुराना आंकड़ा, और अब मैं आपको लेटेस्ट भी दिखाऊंगा, तो आप दोनों को देखिए। तो ये आपको बहुत सारे हिंट्स आज मैं दे रहा हूं कि बच्चे का शारीरिक विकास अगर कम है, बच्चा अगर चंचल नहीं है, एकदम बैठ ही गया, एकदम धीमा धीमा है, या माँ बाप कहते हैं कि स्कूल से आता है, थक जाता है, सो जाता है, खेलता भी नहीं है, ऐसे सब आपको हिंट्स मिल रहे हैं कि वो बच्चे का पोषण कम है, या उसकी हाइट कम है, या उसका उतना खिला खिला नहीं है शरीर जैसा कि एक बढ़ते बच्चे का होना चाहिए, क्लास में एवरेज हाइट से कम है, मतलब पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा कमजोर है। ये सब आंकड़े आपको हिंट कर रहे हैं कि बच्चे का जो पोषण है वो कम है। और बच्चा अगर बार बार बीमार पड़ता है, उसकी ग्रोथ नहीं है, तो जिंक जैसे तत्व जो उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, उसकी अगर कमी है बच्चे में, तो वो बार बार बीमार पड़ेगा, वो स्वस्थ नहीं रहेगा, उसका शारीरिक विकास अपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ते हैं साहब, ये देखिए, अब ये देखिए कुछ विशेष राज्य जहां भारत में कुपोषण की स्थिति बहुत बदतर है। जहां से मैं बैठा इस समय बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी राज्य है। भाटी साहब थोड़ा सा दुर्भाग्य है, लेकिन राजस्थान में भी, ये यूनिसेफ का डेटा है, इसके अंदर ये कोई भेदभाव नहीं है कि कपूर साहब बिल्कुल भाटी साहब राजस्थान से आते हैं या मध्य प्रदेश से कोई आता है तो वहीं का आंकड़ा दिखा रहे। मैंने नहीं बनाया साहब, यूनिसेफ ने आंकड़े दिए हैं कि ये जो भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक कुछ मैं नाम ले रहा हूँ। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश तो एक देश से बड़ी आबादी है, बिहार भी बहुत भारी जनसंख्या वाला राज्य है, उड़ीसा है, राजस्थान है। ये बड़े बड़े राज्यों में कुपोषण की दर जो है वो 50% से ज्यादा है, या आधा भारत हो गया भाटी साहब। जनसंख्या के मान से देखूं तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी, उड़ीसा मिला लिया तो भारत की मेरे समझ से 60-70% आबादी आ गई, क्योंकि सबसे ज्यादा घना आबादी तो यही है, सबसे घनत्व आबादी तो यही है ना। बिहार और उत्तर प्रदेश तो हमारे फार्मा उद्योग में बोलते हैं अगर आपने ये 2 राज्य जीत लिए तो आधा इंडिया जीत लिया, इतना ज्यादा आबादी है। मध्य प्रदेश में भी आबादी है, राजस्थान में इतनी ज्यादा घनत्व नहीं है आबादी का, खुला खुला है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, ये 4 बड़े स्टेट्स हैं, 5 बड़े स्टेट्स हैं, भारी आबादी वाले स्टेट्स हैं, यहाँ पे 50% से ज्यादा लोगों में न्यूट्रिशन की कमी है। विश्व में 2 अरब लोगों में न्यूट्रिशन की कमी है, और उसमें से 1/3 33% हमारे एक ही देश से आते हैं। पूरा वर्ल्ड एक तरफ और भारत एक तरफ। ये देखिए, अभी मैं बच्चों की स्थिति दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, भारत में 50 मिलियन बच्चों में से 25 मिलियन बच्चों में, पूरे विश्व में 50 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं साहब। 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ बच्चे कुपोषित हैं, और उसमें से 2.5 करोड़ बच्चे भारत में ही। पूरे विश्व में जितने कुपोषित बच्चे हैं पूरे संसार में, उसमें से आधे हमारे पास हैं। तो ये कोई गर्व की उपलब्धि नहीं है। आज भारत पूरे विश्व में चमक रहा है, ऐसा सब बोलते हैं, राइजिंग इंडिया है, बहुत तेज इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, बहुत कारें बिकती हैं साहब, बहुत गाड़ियां बिकती हैं, 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल है तो भी मिलियंस ऑफ लीटर्स का कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी में कोई कमी नहीं है, करोड़ों रुपए के एयर कंडीशनर बिक जाते हैं, हर घर में टेलीविजन है, हर घर में रेफ्रिजरेटर है, लेकिन आधे बच्चे, पूरे विश्व के आधे कुपोषित बच्चे हमारे भारत में। अब आप बताइए कि न्यूट्रीचार्ज किट्स बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है, ये आप थोड़ा समझिए। ये आंकड़े मैंने नहीं बनाए हैं, ये आंकड़े 2019 के आंकड़े में, देखिए आपको आगे लाता जा रहा हूँ। 2019 का आंकड़ा मतलब सिर्फ 2 वर्ष पहले का आंकड़ा है कि पूरे विश्व के सारे कुपोषित बच्चों में आधे भारत में है। अब देखिए आप, अब ये देखिए साहब, अब मैं अपने एक बड़े राज्य की तुलना किसी ने अफ्रीका से करी साहब, ये मैंने नहीं करी है साहब, ये मेरे को इंटरनेट से स्लाइड मिली, और ये हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं। अफ्रीका के बारे में सब बोलते हैं कि साहब विश्व का सबसे पिछड़े हुए देश अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो अगर आप देखिए, बिहार में 5 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनमें सामान्य से कम हाइट, 48% बच्चों की सामान्य से कम हाइट है। ये बिहार की स्थिति है। एक उदाहरण है साहब, मैं किसी स्टेट पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, ये उदाहरण मिला सो ले आया हूं। और अफ्रीका में 31% है। मतलब आप बताइए कौन सा विश्व में अग्रणी देश है। मतलब आज भारत एक उभरती हुई शक्ति है, सैन्य शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, और मैं गर्व करता हूं भारत का नागरिक होने में। हमारी सरकारों ने, चाहे अभी की सरकार है, पहले की सरकारों ने जरूर प्रयास किए होंगे, जो आज भारत इतनी मजबूत स्थिति में आ रहा है। आज भी प्रयास होते दिखते होंगे आपको, मेरे को कुछ कमेंट नहीं करना है राजनीतिक पर, लेकिन भारत के नेताओं ने जो भी काम किया होगा, अग्रणी देशों में एक आ रहा है। लेकिन हेल्थ पे तो साहब अभी भी हम
अफ्रीका से भी पीछे। हमारे बच्चे, अगर बिहार का आरसीएम फैमिली का कोई बच्चा या कोई भी फैमिली का बच्चा, अगर 48% बच्चों की हाइट सामान्य से कम है, तो ये हमारी सफलता तो नहीं कही जा सकती। इसलिए अगर आप बिहार से ये सेशन देख रहे हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ से ये सेशन देख रहे हैं, आप यूपी से ये सेशन देख रहे हैं, आप राजस्थान से ये सेशन देख रहे हैं, आप मध्य प्रदेश से सेशन देख रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिए साहब, कहीं कमी है। बाकी राज्यों की स्थिति में मैं दिखाता हूं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए साहब, अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल देखिए साहब, यहाँ मेघालय देखिए, यहाँ झारखंड देखिए, यहाँ क्या है, जो 5% से कम उम्र के बच्चे जिनकी हाइट सामान्य से कम है, बिहार में 48% है, यूपी में 46% है, झारखंड में 45। देखिए कोई विशेष अंतर नहीं है कि अरे बिहार में कम है, हमारे यहाँ सब बढ़िया है। वेस्ट बंगाल में भी 32% बच्चे सामान्य से कम हाइट हैं। कोई खुश होने की बात नहीं। दूसरा, जो बच्चे 5 साल से कम जो कमजोर हैं, यानी कि उनका शारीरिक रूप से कमजोर दिखाई देते हैं, वो सामान्य से दिख रहे हैं वो कमजोर हैं, वो बिहार में 20%। देखिए 48 की हाइट कम है, 20%, 21% कमजोर भी दिख रहे हैं। अगर ये मिला दूं तो 68-70% बच्चे हो गए। अगर इसमें कुछ बच्चा ऐसा है कि हाइट भी कम है, कमजोर है, तो और दुर्भाग्य की बात है। पर चलिए वो भी मान लें तो 61% बच्चे तो हैं ऐसे जो ना तो हाइट है ना और कमजोर है। यूपी में भी ये आंकड़ा भयानक है, झारखंड में भी आंकड़ा खराब है, मेघालय में भी आंकड़ा खराब है, मध्य प्रदेश में भी ये देखिए था 25% बच्चे, मध्य प्रदेश के 26% बच्चे सामान्य से काफी कमजोर हैं। मैं यहीं से बोल रहा हूं। तो ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम जिस स्टेट में बैठे हैं वहीं का ध्यान नहीं रख पा रहे। तो शायद हमारे को मेहनत करने की जरूरत है। ये इसके ऊपर हमने नहीं लिखा साहब, क्राइसिस ऑफ माल न्यूट्रिशन, भारत में कुपोषण का संकट, बच्चों के कुपोषण का संकट। अब बताइए कि आज का जो सेशन है क्या वो काम का है कि नहीं। देखिए यहाँ तो ना तो मैंने न्यूट्रीचार्ज बोल रहा हूँ, यहाँ ना मैं आरसीएम बोल रहा हूँ, ये तो आंकड़े बता रहा हूँ सब मैं आपको। और आप सोचिए कि ये प्रोडक्ट बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए। और आगे अब ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अब ये भाटी साहब ये बहुत सरल है, मैं इसको समझाता हूँ। ये जो नीला डंडा है ये सन 2015-16 की स्थिति है भारत की, और जो लाल डंडा है ये 2019-21 की स्थिति, यानी लेटेस्ट आंकड़ा है। 2016-17 में 58% भारतीय बच्चों में खून की हीमोग्लोबिन की कमी थी, और 2019-21 में 67% बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी है। ये पूरे भारत का आंकड़ा है। अब आप बताइए कि क्या बच्चों के पोषण पे ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं। और जो माँ बाप ऐसा समझते हैं हम तो खूब ठूस के खिला रहे, भाई हमारा बच्चा तो बढ़िया है, जरा इन आंकड़ों को देखिए। क्या आपके बच्चे की हाइट, मैं तो देखता हूं बाप अगर 7 फुट का है ना 6.5 फुट का है, तो बच्चा 6.25 फुट का होगा। 6 फुट का है तो भी बाप खुश है कि चल बाकियों से तो लंबा है। भाई तू 6.5 का है तो ये 6 का क्यों है। अब बाप 5.5 फुट का है और बेटी 4.25 फुट की है, तो कैसे ये परिस्थिति अच्छी है, मुझे बताइए। बच्चा है, अगर आप देखिए पुरानी पीढ़ियां गरीबी में पली भाटी साहब, है ना, विभाजन का दंश झेला, गरीबी झेली, खाने की कमाई नहीं थी। आज भारत की औसत आमदनी, गांव गांव तक धन पहुंचा है साहब। वहां गाड़ियां खड़ी दिखाई देती साहब, कारों की वेटिंग लिस्ट है, मतलब गांव गांव तक बाइकें दिखती हैं साहब, पैदल चले जाते थे सब, अब सब कुछ है। उसके बाद देखिए 38% बच्चों की सामान्य से हाइट कम रहती थी 15-16 में, और आज भी 36% की कम है। तो क्या तरक्की की हमने। तो यहाँ पे आरसीएम को जागृत होना पड़ेगा। और वेस्टिंग मतलब एकदम कमजोर, बिल्कुल कमजोर, ये तो बच्चे बौने, स्टंटिंग मतलब बौने, 38% बच्चे बौने थे और आज भी 36% बच्चे बौने हैं, मतलब सामान्य से हाइट कम है। और वेस्टिंग मतलब एकदम कमजोर है, गंभीर रूप से कमजोर बच्चों का भी आंकड़ा देखिए 7.5% था और आज 8.25% है। कहाँ तरक्की कर रहे हैं हम, बताइए ना। हाँ यहाँ तरक्की कर रहे हैं, पहले 2% बच्चे मोटे थे, अब 3.5% बच्चे मोटे हो गए। ठोस दिया हमने, आलू खूब खिलाते हैं, घी खूब खिलाते हैं, तेल खूब खिलाते हैं। हमारे हिसाब से बच्चा गुल्ला हो जाए तो बहुत स्वस्थ है, लेकिन गुल्ला होने से स्वास्थ्य नहीं होता, कमजोरी है उस बच्चे की, मानसिक रूप से भी कमजोरी है। ट्यूशन पहले खर्चा ज्यादा था कि आज ज्यादा है, आप खुद ही देख लीजिए। कोई ऐसा शहर बचा है जहां पे लाखों रुपए बच्चों की ट्यूशन पे नहीं खर्चा जा रहा। तो ये सब आंकड़े। अच्छा अब देखिए छोटे बच्चे क्यों कमजोर है। एक आपको और रोचक बात बताता हूं कि जब मां के शरीर में खून की कमी होगी तो बच्चा स्वस्थ कैसे होगा। और ये आंकड़ा ये दिखाता है कि जब 2015-16 में अनीमिया की स्थिति देखी गई तो 2019-20 तक वो बढ़ी कि घटी। अब यहाँ आपको हुई दिख रहा है। देखिए सिक्किम में 17% एनीमिया बढ़ गया, गोवा में 15% बढ़ गया, और गुजरात एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। आप देखिए गुजराती, मैं गर्व से कह सकता हूं पूरे विश्व में आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, गुजराती बिजनेसमैन आपको ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। आप दुबई चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, आप यूके चले जाइए, जहां झगड़ा लड़ाई भी चल रही होगी वहां भी गुजराती मिल जाएगा आपको, कोई ना कोई बिजनेस करता हुआ। तो गर्व होना चाहिए, हमारे प्रदेश है साहब। तो कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, लेकिन वहां पे एनीमिया की जो दर है वो 11% बढ़ गई साहब। इतना धनी राज्य है तो क्यों बढ़ गई। केरल देखिए साहब, 100% एजुकेशन वाला राज्य, और इसमें 9% एनीमिया की दर बढ़ गई साहब 2015-16 से 19-20 में। समृद्ध राज्य। वेस्ट बंगाल में भी 9% बढ़ गई, बिहार में भी 5% बढ़ गई, मणिपुर में कहीं बचा क्या, कहां बचा।
आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाले खुश हो रहे होंगे कि हमारी ज्यादा नहीं बढ़ी, पर पहले से ही काफी है साहब। 67% बच्चे आपके एनीमिक है साहब, वो तो भारत की दर है ना, तो नहीं बढ़ी तो इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं, पहले उनको तो संभालो जो 67% बच्चे हैं। तो माएँ भी एनीमिक है साहब, तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी नहीं हम ध्यान देते, बढ़ रही है एनीमिया, घट नहीं रही है साहब। ये स्थिति मैंने नहीं दिखाई, ये तो सरकारी आंकड़े लाया हूं। ये आंकड़ा देख के आप पहले तय कर लीजिए कि साहब है कि नहीं। ये देखिए आंकड़े सब जगह बढ़त दिखा रहे हैं। ये वेस्टिंग यानी कि कमजोरी, स्टंटिंग यानी कि हाइट की कमी, सारे आंकड़े खराब है साहब। आप कौन सा स्टेट देखिए, आप यहाँ आपको अपना राज्य कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नागालैंड है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, असम है, हिमाचल है, जो नाम नहीं लिए थे वो भी यहाँ दिख रहे साहब, तेलंगाना है, मणिपुर है, बिहार है। ये बच्चे कमजोर हो रहे हैं, ज्यादा कमजोर हो गए। पिछली बार से बिहार के 2% बच्चे ज्यादा कमजोर हुए, तरक्की नहीं कर रहा है। इवन केरल में भी कम नहीं हुआ, 0.1% ज्यादा कमजोर हुए। तो 100% एजुकेशन वाले राज्यों में भी ये देखिए स्टंटिंग, हाइट कम हुई। देखिए ढूंढिए, आपको मिलेंगे अपने राज्य। वेस्ट बंगाल मिल रहा है, महाराष्ट्र मिल रहा है, गुजरात है, गोवा है, तेलंगाना है, हिमाचल है, नागालैंड, केरल है, सब है। तो ये सब देख के देखिए सबसे कम कहाँ है भाई, कोई जगह ठीक है क्या? तो सबसे कम है गोवा में, और वहां भी 19% बच्चे, उनकी हाइट सामान्य से कम है। सबसे कम है जम्मू कश्मीर में, वहां भी 16% बच्चों की हाइट कम है। अब आप क्या कर लीजिएगा। और ये देखिए हाईएस्ट प्रेवलेंस जहां बच्चों की हाइट सामान्य से कम ही रहती है, ये है बिहार, ये है मध्य प्रदेश और ये है गुजरात। और मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं तो मुझे शर्म आ रही है बोलने में, पर यह स्थिति है साहब। तो ये सारी स्थिति देख करके अब मेरे ख्याल आंकड़े बहुत हो गए, अब हम प्रोडक्ट पे आते हैं। अब करूं क्या, क्या कर सकता हूं, और मैं क्या कर लूंगा अगर मैंने न्यूट्रीचार्ज किट्स पिला दिया। देखिए साहब, प्रोटीन का मैं पीछे स्लोगन लगा के बैठा हूं, और भारतीय बच्चे कमजोर भी हैं, उनकी हाइट भी कम है, यानी कि और खून की भी कमी है, यानी प्रोटीन तो उनको पर्याप्त नहीं मिल रहा। और मैंने अपने कई सेशंस में आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के आंकड़े भी दिखाए कि भारत में शाकाहारी परिवार का 87-84% आहार जो है वो प्रोटीन पर्याप्त नहीं देता। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपके परिवार के बच्चों में 84% संभावना है कि उन्हें पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता। और अगर आप मांसाहारी भी हैं तो 60% संभावना है कि उन्हें पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता। अगर आप दोनों वक्त मांसाहार करते हैं तो स्थिति भिन्न हो जाती है। मांसाहारी लोग भी भाटी साहब दोनों वक्त और 30 दिन नहीं खाते हैं मांसाहार, कभी कभार खाते हैं। भारत शाकाहारी देश है, ठीक है, मांसाहार कई लोग करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, वहां शायद थोड़ा कम ज्यादा आंकड़ा होगा, पर 60% मांसाहारियों के अंदर भी आहार में प्रोटीन पर्याप्त नहीं है। और मिनरल विटामिन न्यूट्रिएंट तो है नहीं। 70% भारतीयों को 50% भी आहार से मिनरल विटामिन नहीं मिलता। क्या करूं? अब एक सिंपल सा काम, अगर एक स्कूप न्यूट्रीचार्ज किट्स का आपने दूध के गिलास में डाल दिया और दूध का गिलास 2 बार आपने उसको पिला दिया ऐसा, तो 20 ग्राम 21 ग्राम प्रोटीन आप बच्चे के शरीर में पहुंचा देंगे। अभी केवल प्रोटीन का आंकड़ा दिखाया है, तो फर्क पड़ेगा, भयंकर फर्क पड़ेगा सर। अच्छा, मेरे से भाटी साहब बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मैं देना तो चाहता हूं न्यूट्रीचार्ज किट्स, मेरा बच्चा नखरे करता है। देखिए भाटी साहब, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसको बोलते हैं न्यूट्रीचार्ज ऑलप्रो। हमारे ऑफिस में एक सज्जन बैठे हैं, मैं अभी बुला सकता हूं उनको स्क्रीन पे। उनका बच्चा बिल्कुल कसम उठवा के, गंगा की सौगंध उठा के, ये भी नहीं पीना वो भी नहीं पीना, उसने न्यूट्रीचार्ज किट्स मैंगो भी नहीं पीना और न्यूट्रीचार्ज किट्स स्ट्रॉबेरी वो भी नहीं, कोको भी नहीं पीना। अभी क्या करें, हमने उनको न्यूट्रीचार्ज ऑलप्रो की सलाह दी। अब वो बच्चा बार बार मां से पूछता है बड़ा गाढ़ा गाढ़ा दूध है, चक्कर क्या है, पर उसे पता नहीं पड़ता और पी रहा है। एक पैक तो वो ले जा चुके हैं और उनका खत्म होने आया, यानी कि बच्चा गटार गया है। और वो बच्चे की आपको क्या लगता है स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आएगा? और न्यूट्रीचार्ज ऑलप्रो में तो 85% प्रोटीन है साहब। बच्चा तो बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा, बाप को पटक पटक के ना पीटे, बस बाप को समझाना है कि भाई तू भी पी लेना, नहीं तो बच्चे को उठाएगा कैसे, वो तो तगड़ा हो जाएगा। तो ये सरल सरल से कुछ उपाय हैं। आप प्रोटीन, अगर आपका बच्चा टेस्ट का मारा है तो न्यूट्रीचार्ज ऑलप्रो ले जाइए साहब, पता भी नहीं चलेगा आपने दाल में डाला, दूध में डाला, कभी खिचड़ी में डालिए, कभी दाल में डालिए, कभी सूप में डालिए, कभी दही में डाल दीजिए, उसको पता ही नहीं चलेगा आप प्रोटीन दे रहे हैं। और अगर वो पी सकता है तो न्यूट्रीचार्ज किट्स जैसा कोई नहीं। वो कहते हैं ना साहब, इसके जैसा कोई नहीं, क्योंकि इसमें इतने मिनरल और विटामिन है कि मजा आ जाए। हालांकि देखिए बच्चों को नहीं दे सकता हूं, अगर बच्चा 14 से ऊपर है तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक में भी सभी मिनरल विटामिन है और स्वादिष्ट भी है। तो मतलब आज आप मेरे को, अगर आप आरसीएम के मेंबर हैं या आरसीएम परिवार आपको सर्व करता है, अगर आप कस्टमर भी हैं, तो ऐसा तो नहीं कह सकते साहब मेरा बच्चा प्रोटीन पीने को तैयार नहीं। आप देने को तैयार नहीं, आपका बच्चा प्रोटीन पीने को तैयार है साहब। अगर वो न्यूट्रीचार्ज किट्स पी लेता है, आपने थोड़ा सा शक्कर ज्यादा डालना है साहब, डाल दीजिए। न्यूट्रीचार्ज किट्स में 90% शक्कर नहीं डाला है, कई लोग 90% तक 80% तक शक्कर डाल देते हैं, स्वादिष्ट होता है, बच्चा यूं ही चम्मच डाल के खा लेता है। आप देखिए ना, कोई भी शेक या प्रोटीन का सप्लीमेंट, सो कॉल्ड प्रोटीन सप्लीमेंट, अगर बच्चा सीधा चम्मच से खा रहा है, वो इतना स्वादिष्ट है, इसका मतलब उसमें भयंकर शक्कर है। भाटी साहब, बचपन में अगर मुझे न्यूट्रीचार्ज किट मिल जाता ना, मैं 6 फुट का होता, मेरे पिताजी 6 ही फुट के थे, पर मेरे को जो ड्रिंक पसंद था और जो मैं चम्मच भर भर के खाता था, माथा पीटता हूं, उसमें 90% शक्कर होती थी यार, पता ही नहीं चला, दिमाग खराब हो गया। अभी क्या करें, बचपन में जा नहीं सकते हैं, तो आरसीएम के बाकी बच्चों का भविष्य हम सुधार सकते हैं, तो सुधारिए साहब। तो आज देखिए साहब,
अब ये सारे स्टेट ले आया हूं जहां बच्चा जब जन्म लेता है तो 2.5 किलो का भी नहीं होता। अब एक तरफ आपका हीरो बोलता है कि 2.5 किलो का मेरा हाथ है, और एक तरफ बच्चा ही जन्म 2.5 किलो का नहीं ले रहा है। तो सबसे ऊपर देखिए शर्मनाक स्थिति, जिस शहर से मैं बोल रहा हूँ वो मध्य प्रदेश में 47% बच्चे। और ये आंकड़े मैंने नहीं दिए साहब, ये आंकड़े भारतीय आंकड़े हैं साहब, सरकारी आंकड़े हैं, पब्लिश्ड आंकड़े आपको नेट पे मिलेंगे। इधर लिंक दिया, आप कॉपी कर लीजिए, फोटो ले लीजिए स्लाइड का, डालेंगे खुद मिलेंगे। 47% बच्चे मध्य प्रदेश में 2.5 किलो के भी पैदा नहीं होते। अब बताइए वो क्या बड़े होंगे और क्या बड़े होकर के वो सनी देओल बनेंगे, मुझे नहीं मालूम है वो कौन सा हीरो बनेंगे। आसाम में 44%, उड़ीसा में 40%, उत्तर प्रदेश में 41%, छत्तीसगढ़ में 38%, राजस्थान में 38%, बिहार में 35%, उत्तराखंड में 32%। और कोई बड़ा स्टेट बच गया? कोई बड़ा स्टेट बच गया बताइए? तमिलनाडु भी है हमारे पास, महाराष्ट्र भी है, झारखंड भी है, गुजरात भी है। और सबसे शर्मनाक स्थिति भारत के हृदय की है। शर्म आ रही है मुझे, पर मैं स्थिति झूठ तो बोल नहीं सकता हूं सर। तो बहुत काम करने का। और देखिए एक सीधा सीधा आपको आंकड़ा बताता हूं, मध्य प्रदेश में अभी आरसीएम को बहुत ऊंचा उठाने को है उनको। तो जहां आरसीएम कम है साला वहां ज्यादा है। तो ये तो कुछ करो यार, तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको, ये ध्यान देना ही पड़ेगा कि बच्चा जन्म से ही कमजोर है भाई। भारत में ये आंकड़ा 2008 का था साहब कि हर रोज 6000 बच्चे मर जाते थे 5 साल से कम के कुपोषण से, है ना। अच्छा दूसरी बात, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो क्या बोलता है, जो बच्चे सामान्यतः स्वस्थ दिखते हैं उनमें भी 50% के अंदर मिनरल विटामिन की कमी है। भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारत का नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो मिल रहा है। चलिए अब बहुत हो गया ये आंकड़ाबाजी। और 57% स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे जिसको मां उंगली पकड़ के लेके जा रही है, उन बच्चों में विटामिन ए नहीं होता है। आपके न्यूट्रीचार्ज किड्स में पर्याप्त विटामिन ए डला है साहब, बढ़िया डला है। इनकी मां में भी नहीं होता है, उनको बच्चे में कहां से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंकड़े बहुत हो गए, आंकड़ाबाजी ज्यादा हो गई, आगे चलते हैं। बुरा हाल है साहब भारत में। अब देखिए साहब, अब भारतीय बच्चों को जो आहार दे रही है कंपनियां, वो क्या कर रही है। ज्यादातर जो फॉर्मूले बिकते हैं साहब, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, ज्यादातर सप्लीमेंट्स में पोषक तत्व तो कम है, उसमें चॉकलेट का स्वाद डाला गया है, उसमें मिल्क पाउडर डाला गया है, उसमें पोषक तत्व कम है, शक्कर ज्यादा डाली गई है, मॉल्ट ज्यादा डाला गया है, जो सारे तो स्वास्थ्यकारी नहीं है। अब शक्कर डाल के स्वास्थ्यकारी तो नहीं है ना साहब, हम भी बोल रहे शक्कर डालिए, लेकिन हमने अपने प्रोडक्ट में कम डाला है, स्वाद अनुसार डालिए, अतिरिक्त उससे ऊपर मत डालिए। शक्कर से आपकी बेटी बड़ी होने वाली नहीं है साहब। अगर वो बच्चे आपके साथ बैठ के इस सेशन को कहीं देख रहे हो, ऐसा कहीं हो तो उनको भी दिखाइए साहब। पोषण से बड़े होंगे, पोषण से तगड़े होंगे, न्यूट्रिशन से तगड़े होंगे। अब ये लेबल पढ़ना सीखिए, अगर आप न्यूट्रीचार्ज किट्स बेचना चाहते हैं लेबल पढ़ना सीखिए। ये एक बड़े विशिष्ट बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रोडक्ट का लेबल लिखा रहा हूं, देखिए साहब। 42% क्या है इस प्रोडक्ट में, मॉल्ट, यानी कि जौ को भिगोया, अंकुरित हो गया, पीस लिया, सुखा के, वो मॉल्ट एक्सट्रैक्ट हो गया। शक्कर ज्यादा, फाइबर ज्यादा, और बहुत विशिष्ट पोषण नहीं बचा उसमें। शुगर, मॉल्ट के बाद 42% के बाद कम से कम 20, 30, 40% तक शुगर। और उसके बाद मिल्क सॉलिड यानी दूध का पाउडर 8%, 2.5% तो आटा डला है गेहूं का। भाटी साहब मुझे आज तक समझ में नहीं आया बच्चे के दूध के ड्रिंक में ये आटा क्यों डाला। मैंने अभी क्या हुआ, रिसेंटली मैंने एक न्यूट्रिशन कंपनी भी मेरे को पकड़ के ले गई भाई, न्यूट्रिशन के मैन्युफैक्चरर पकड़ ले गए कि साहब हमारी भी कंसल्टिंग कीजिए। मैंने कहा चलिए साहब। मैंने उनसे छूट पे पूछ लिया, पहले तो एक प्रश्न बताओ यार, आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि आटा डालते हैं यार बच्चों के पीने के ड्रिंक में। तो बोला साहब आपको बता देता हूँ, आगे मत बताना, नहीं बताना। बोले उसे गाढ़ा करने के लिए। अब मैंने यार ये तो बहुत, मैंने थोड़ा अपना वादा तोड़ दिया है, और मुझे लगा भारत के बच्चों के हित में है इसलिए तोड़ रहा हूँ वादा, कि गाढ़ा करने के लिए मैं आटा भी डाल सकता हूँ साहब। तो उसमें भी पोषण होगा, अभी होगा थोड़ा बहुत तो पोषण आटे में भी होगा, पर आटा तो आप यूं ही खिला रहे हो ना। बच्चे के दूध में आटा क्यों मिलाओगे भाई, और आटा ही मिलाना तो घर में कोई कमी है क्या आटे की। तो आप देखिए कितना मतलब हद तक जा सकते हैं। अच्छा कंपनी झूठ नहीं बोल रही, उसने लेबल पे छापा है, पर आम जन लेबल कम और विज्ञापन ज्यादा देखता है भाटी साहब, तो उसको कुछ पता नहीं पड़ता। अब आप अपना लेबल देखिए साहब, आपके प्रोडक्ट में 48 पोषक तत्व मिले हैं, 28 तो उसमें विटामिन है और मिनरल है, 10 उसमें जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं, 4 उसमें प्री और प्रोबायोटिक हैं, और 3 प्रकार का प्रोटीन है। यानी अगर आपने दूध में मिला के दिया तो उसको तीनों, दूध के बिना पानी में भी दोगे तो 3 मिलेगा, दूध में मिला के देने से प्रोटीन की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना। तो 3 प्रकार का प्रोटीन इसमें डला है, सोया प्रोटीन भी है, मिल्क प्रोटीन भी है, वे प्रोटीन भी है, और 2 अमीनो एसिड अधिक इसलिए मिला दिए कि वो सामान्यतः बच्चे के आहार में इनकी कमी रहती है। ल्यूसिन, लाइसिन जैसे जो अमीनो एसिड होते हैं ना, बच्चे के ग्रोथ के लिए, बढ़त के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसका लेबल उठा के देंगे ना भाटी साहब, उसमें लाइसिन मिलेगा आपको, अभी दिखा भी देता हूँ। और ये बढ़त के लिए जरूरी होते हैं और सामान्यतः आहार में कम होते हैं। और इसमें इसके अंदर आपको ओमेगा 3 मिलेगा,
और इसके अंदर आपको कुछ अन्य पोषक तत्व भी मिलेंगे, है ना। रियल कोको या मैंगो पाउडर मिलेंगे। देखिए रियल कोको कोई मिलता नहीं है, सब फर्जी, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना आर्टिफिशियल फ्लेवर डाले जाते हैं साहब। आप जिस टेस्ट का बोले मैं आर्टिफिशियल फ्लेवर बना दूंगा, मैं नहीं बना दूं, मतलब हमारा उद्योग सक्षम है साहब। आप मैंगो के स्वाद में बोले, संतरे के स्वाद में बोले, सब केमिकल, सब केमिकल। एक यहाँ पे इस प्रोडक्ट में मुझे डिफरेंस नजर आता है कि ये वाकई में रियल कोको, अगर वो कोको आपने लिया है तो कोको की वजह से वो ब्राउन है। अगर आपने मैंगो लिया है तो अल्फेंजो मैंगो का पाउडर डाला है साहब। अल्फेंजो मैंगो, एक एक मैंगो का दाना साहब, एक एक पीस 100 रुपए का, 150 रुपए का बिकता है, उसका पाउडर डाला है। ऐसा दीवानापन मैंने कहीं और किसी कंपनी में नहीं देखा, यहाँ देखा। हमारे स्वर्गीय मनोज कोठारी जी को मैं बोलता था कि सर आप तो मतलब अति कर देते हैं। बोले अति वति कुछ नहीं कपिल, जो बेस्ट डाल सकता हूँ वो डालना है। आज वो स्वर्ग में है और हम उनके बनाए प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूँ सर, सल्यूट करता हूँ। वो जो बना गए वो हम आज भी नहीं बना पाते हैं। मेरे को इंडस्ट्री में ऐसा प्रोडक्ट अभी भी नहीं मिलता साहब, इतने न्यूट्रिएंट। ये देखिए आपका लेवल है साहब, कोई कुछ भी कहे अपना लेवल पढ़ाइए ना साहब माँ बाप। और एक आध आपको एक और सेलिंग टिप देता हूँ, उनको बोलिए कि आप अपने बच्चे को क्या पिलाते हैं, उसका लेवल एक बार देख लेते हैं। और देखिए मैं आपको बताऊं, गरीब से गरीब घर में भी डब्बा तो निकले आएगा, चाहे वो खत्म हो गया हो, कुछ दिन पहले का हो, पर डब्बा निकल आएगा साहब, ये पिलाते हैं। और आप कंपेयर करेंगे तो आपको गर्व होगा कि जितने विटामिन, जितने मिनरल, जितने आप इसमें हर्ब्स, हर्ब्स तो मिलते ही नहीं भाई। देखिए हर्ब्स डालने से क्या प्रोडक्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है, कोई नहीं डालता। यहाँ 10-10 हर्ब्स डाले हैं, यानी कि ये देखिए 100 ग्राम में करीबन 1.25 ग्राम तो आंवला डाला है। आंवला क्या करेगा, बच्चे की भूख बढ़ाएगा, बच्चे के लीवर की क्षमता बढ़ाएगा, ऐसा आंवले के गुण होते हैं साहब। अब ये प्रोडक्ट बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, ये तो आपको देने से पता पड़ेगा, है ना। या क्लिनिकल ट्रायल देखिए, क्लिनिकल ट्रायल में तो थोड़ा ऐसा आभास हुआ कि साहब बच्चों की बढ़त बढ़ गई, है ना, ग्रोथ बढ़ गई। विटिस विनिफेरा मतलब करीबन 1 ग्राम, 1.25 ग्राम के करीब इसमें अंगूर का सत्व डला है। ये आप देखिए ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, ये सब जड़ियां, कई भूख बढ़ाने की, कई इम्यूनिटी सुधारने की, और कई उनकी पाचन हेल्थ सुधारने के प्रोबायोटिक, इस प्रकार की बहुत सारी चीजों से युक्त है। हाँ प्रोटीन जितना होना चाहिए बच्चे को वो तो असीमित चाहिए, बच्चे को तो बढ़ता हुआ पेड़ है वो, बढ़ते उसमें रोज नई कोपल फूट रही है, तो प्रोटीन जितना हो कम है। लेकिन इसको अगर दूध में मिला के देंगे तो करीबन 20 ग्राम प्रोटीन, अगर आपने 1 गिलास सुबह 1 ग्राम शाम को पिलाया तो 20 ग्राम प्रोटीन बच्चे के शरीर में पहुंच गया। पानी में देंगे तो 5-6 ग्राम ही पहुंचेगा, दूध में देंगे तो अधिक। और दूध सब माँ बाप दे रहे हैं, पर उसमें आटा क्यों मिला रहे हो भाई? इतने मिनरल विटामिन मिलाने को मिल रहे हैं, इतनी जड़ियां मिलाने को मिल रही है, और आपको प्रोटीन, आपको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा तो थोड़ा लंबा होने लगा, इसको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, तो न्यूट्रीजॉल प्रो मिला लो यार उसमें, और आधा ढक्कन। और तो कितना प्रोटीन चाहिए भाई? हनुमान जी का भक्त है बच्चा, कोई बात नहीं, पिलाओ साहब, है ना। ये देखिए साहब, अब न्यूट्रीचार्ज किट्स में हमने जो पोषक तत्व डाले हैं उसके 4 लक्ष्य से डाले हैं। या तो उनकी नॉलेज बढ़ जाए, या उनकी इम्यूनिटी की पूर्ति हो, या उनका समय बताइए जरा मुझे, या उनका नॉलेज बढ़ जाए, या इम्यूनिटी बढ़ जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलपमेंट बढ़ जाए। हाँ देखिए अभी भी 10 मिनट है, और उनकी ताकत बढ़ जाए, इसके हिसाब से डाले। तो ये देखिए साहब, मस्तिष्क के विकास में ये पोषक तत्व सामान्यतः लाभकारी होते हैं। डीएचए के लिए तो हम बहुत बार बोलते हैं, और आप डीएचए अगर नहीं दे रहे अपने बच्चे को तो उससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। देखिए साहब मेरे आसपास हमेशा डीएचए मिलेगा। ये देखिए साहब, ये डीएचए ट्विस्ट बच्चों के लिए हमेशा रखता हूँ साहब। कौन पता नहीं सामने मिलने आ जाए, ले भैया ये ले जाके खिला अपने बच्चे को, बताता ही हूँ ताकि और खुद भी डीएचए खाता हूँ, खुद भी डीएचए खाता हूँ, क्योंकि मस्तिष्क के लिए डीएचए सर्वश्रेष्ठ है। फिर जो मिनरल्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं, विटामिन सी है, आयोडीन है, मैग्नीज है, टीनोस्फोरा कार्डिफोलिया भी मानसिक विकास के लिए लाभकारी बोला गया है, कोलिन है, ये सब लाभकारी होते हैं। इतने पोषक तत्व इसलिए, यानी कि नॉलेज के जो हमने किड्स का के, ये इतने पोषक तत्व हैं। इतने पोषक तत्व उस बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, जिंक देखिए कोविड जब फैला तो हर पर्चे में जिंक लिखा था साहब, कोई पर्चा ऐसा नहीं था जिसमें जिंक ना लिखा हो, किसी ना किसी ब्रांड का इसमें जिंक भी है। मैंने आपको बोला था भाटी साहब एल-लाइसिन अलग से डाला जाता है, वो देखिए आपको दिख गया यहाँ पे। अब अगर देखिए थोड़ा सा अपने ब्रांड का कंपोजिशन याद रखेंगे तो बेचना सरल हो जाता है। जिस कॉन्फिडेंस से मैंने बोल दिया कि एल-लाइसिन है, वो कॉन्फिडेंस आपको भी रहना चाहिए। तो ये डब्बे को पढ़िए, इसका लेबल याद रखिए, और माँ बाप को एक बात बोल दीजिए कि साहब दुनिया का विटामिन जो आपको याद है वो ढूंढिए इस डब्बे में, आपको मिल जाए तो ले लीजिएगा, नहीं मिल जाए तो मैं वापस चला जाऊँ। मैं तो कई जगह एक आध बार बोल दिया कि साहब इससे बेहतर प्रोडक्ट ढूंढ लाइए, ये डब्बा डॉक्टर कपूर की ओर से आपको भेंट। पिता को बोला, माँ ने बोला जाओ ढूंढो, फ्री में मिल जाएगा। तो आज तक तो ढूंढ के नहीं ला पाए श्रीमान। तो ये मेरा तरीका है साहब, मैं नहीं कहता आप अपनाइए, पर मैं तो बोल देता हूँ। ज्यादा क्या होगा यार, अपना ही परिवार है, मांग लेगा, हाँ हम तो ढूंढ लाए तो दे दो, तुम्हें दे दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। पर आज तक कोई ढूंढ के नहीं लाया, नहीं मिलते इतने पोषक तत्व नहीं है ना। तो आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, एल-लाइसिन, ये बच्चे को रोगग्रस्त होने से बचाव में, ये सब ये इनके गुण है, हमारा कोई गुण नहीं, हमने तो डाले हैं। गुण तो जिंक का है, गुण तो एल-लाइसिन का है, गुण तो डीएचए का है, हमने तो सिर्फ डाला है, पर डाला तो है और जागृत तो कर रहे हैं। इतना काम तो सेवा तो कर रहे हो, घर पहुंच सेवा कर रहे हैं साहब। एक बार बोलिए तुरंत घर में दे जाते, कौन देता साहब, है ना। और ये देखिए साहब, अब बच्चे की बढ़त हो,
देखिए साहब, बच्चे को व्यायाम नहीं कराएंगे तो कुछ भी पिला लीजिए, बढ़त नहीं होगी। तो ये ध्यान जरूर दीजिएगा, बच्चे को खेलने कूदने से मत रोकिए, उसके हाथ में मोबाइल देके अपनी जान मत छुड़ाइए, उसको भाग में ले जाइए, वो कूदने दीजिए, दौड़ने दीजिए। और 1 गिलास दूध सुबह, 1 गिलास दूध शाम में एक न्यूट्रीचार्ज किड्स डाल के पिलाइए। बच्चा बड़ा हो जाए तो एक शाम के समय न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो पिला दीजिए, तो और प्रोटीन जोर से मिल जाएगा, है ना। और अगर 14 से भी बड़ा हो गया तो न्यूट्रीचार्ज फिर कॉफी हेजलनट पिलाइए साहब, 40% प्रोटीन और साथ में सभी मिनरल विटामिन। और ज्यादा है आपको तो न्यूट्रीचार्ज कोको पिलाइए, और बड़ा हो गया बच्चा। एल लाइसिन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैंगनीज, विटामिन डी, ये शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। और इसमें सब ये देखिए साहब, देना कैसे है, 1 गिलास दूध में इच्छानुसार, बच्चे की इच्छानुसार शक्कर डालिए। छोटे बच्चे को समस्या नहीं होती, उसको सामान्यतः कोई डायबिटीज की समस्या नहीं होती। और अगर डायबिटिक बच्चा है तो उसके लिए आप शक्कर ना डाल के स्वीटनर डालिए। डायबिटिक बच्चे बहुत कम होते हैं छोटी उम्र में, वो अलग ही रोग होता है, जुवेनाइल डायबिटीज होती है जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं शरीर में। उन बच्चों को देना है तो स्वीटनर डाल के दीजिए। उन बच्चों को आप दे सकते हैं न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो दे सकते हैं। उन्हें डीएचए जरूर दीजिए साहब। अगर बच्चे को डायबिटीज है और आप डीएचए नहीं दे रहे हैं तो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है मेरी नजर में। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप न्यूट्रीचार्ज का दीजिए, पर डीएचए दीजिए, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, दीजिए, है ना साहब। और प्रोटीन उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, स्टेमिना, एनर्जी बढ़ाएगा। अब मैं आपको विजुलेट पे ले आया हूँ। ये देखिए साहब, भूख की कमी, बार बार बीमार पड़ना, सामान्य से कम वजन, ये आपकी न्यूट्रीचार्ज की विजुलेट में हमने चेताया है। अगर बच्चे ऐसे समस्याओं से ग्रसित है तो उनको आप 48 पोषक तत्वों से परिपूर्ण न्यूट्रीचार्ज किड्स दीजिए। इसके देखिए साहब, इसके क्लिनिकल ट्रायल में सिद्ध हुआ कि 6 महीने लेने में वजन, लंबाई, कुछ ना कुछ या दोनों में अच्छी खासी बढ़त हुई बच्चे। ये क्लिनिकल ट्रायल में सिद्ध हुआ, मैंने नहीं किया था। 3 तरह के प्रोटीन है, सब लिखा है आपकी विजुलेट में। कौन ले, 2 से 13 वर्ष की उम्र के सब बच्चे ले। 13 से बड़ा हो जाए तो साहब बढ़िया, फिर तो आप उसको न्यूट्रीचार्ज मैन खिलाइए, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट पिलाइए, ऑल प्रो पिलाइए, प्रोडाइट शेक पिलाइए, फिर तो सब खुल के दरवाजे, है ना साहब। तो ये है आपका प्रोडक्ट। और देखिए ये बच्चे में जो हर्ब्स हैं, ये सभी हर्ब्स यहाँ पे दी गई हैं। अगर आपने अभी भी न्यूट्रीचार्ज की विजुलेट नहीं ली है तो जरूर ले लीजिए। ये पेज दिखाइए और पूछिए कि साहब आप अपने बच्चे को जो पिला रहे हैं उसमें गिलोय है क्या, उसमें तुलसी है क्या, उसमें अदरक है क्या, उसमें फिलेंथस निरूरी यानी आंवला है क्या, उसमें अंगूर का सत्व है क्या। और ये माँ के सामने पूछना है सर। याद रखिए, न्यूट्रीचार्ज किड्स का जो भी बयान करना है, बड़ाई करनी है, वो माँ के सामने कीजिए। और पिता ना नहीं कह सकेगा। अगर माँ के सामने आपने बच्चे के वर्णन किया प्रोडक्ट का, पिता ना नहीं कहेगा। आगे पीछे बताएंगे तो नहीं ले जाएगा। ये मेरा अनुभव है, बहुत मुश्किल से ले जाएगा। माँ के सामने बताया तो वो नहीं देखेगी कि उसके बच्चे के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है। और जय हरसिम करने पे 800 वाला डब्बा आपका वैसे भी सर आप सीधा 20 टका कम कर देते हो। चाहिए क्या, मेरी समझ में नहीं आता। और ये अगर आईडी बनवा ली तो उसका जो पीवी है ना, उसका पीवी 48 रुपए और चले आएंगे लौट के। तो चाहिए क्या भाई, जय हरसिम बोलो, आईडी बनवाओ। अच्छा नहीं भी आपको काम करना, कम से कम अपने कंजम्पशन की तो आईडी बनवा लो, रजिस्टर्ड यूजर तो बन जाओ। तो वो करने में तो कोई समस्या नहीं। और देखिए साहब, अब आप यहाँ देखिए 100 ग्राम में 7 ग्राम प्रोटीन है साहब। इससे कैसे बच्चा लंबा होगा मुझे समझ में नहीं आता। ये थोड़ी और प्रसिद्ध ब्रांड, ये मेरी प्रिय ब्रांड थी, मैं यही पी के बड़ा नहीं हो पाया। मेरी हाइट मेरे पिताजी से करीबन आधा फुट कम रह गई, है ना। तो मेरे को अफसोस होता है, शायद अफसोस भाटी साहब आप जय हरसिम मुझे करवा देते तो आज मैं भी 5.25 फुट का होता। चलिए कोई बात नहीं, आज हरसिम में कई बच्चे हैं जिनको हम लंबा कर सकते हैं। और ये बहुत प्रसिद्ध ब्रांड है साहब, डॉक्टरों की चॉइस रहती है कई बार। इसमें भी 14 ग्राम प्रोटीन है 100 ग्राम में, और आपके नन्हे से प्रोडक्ट में 23 ग्राम है, ये भी कम है। इसीलिए हम बोलते हैं कि दूध में दीजिए। बच्चा बढ़ता हुआ है, इससे ज्यादा क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि साहब बाकी सब मिनरल, विटामिन, हर्ब्स संतुलित भी करना है। और हमने तो शुद्ध प्रोटीन बना दिया ना साहब, है ना। बच्चा अगर 14 वर्ष से बड़ा है तो प्रोडाइट पिलाइए सीधा, कोई समस्या ही नहीं। हाँ साहब, तो ये आप दीजिए। हाँ, लेकिन अगर आप ऑल प्रो जैसा कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसकी मात्रा उसकी उम्र के अनुरूप सेट करनी पड़ेगी, तो डॉक्टर की सलाह से कर लीजिएगा, है ना साहब। तो ये है। और अगर आप इसके साथ में न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट भी देते हैं बालक को या बच्चे को, तो उसका भविष्य उज्जवल करने के लिए आप अपना पूरा सहयोग देते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ भाटी साहब, और ये मेरा सेशन मैंने समाप्त कर दिया और आपके हाथ में चार्ज वापस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने सारे आंकड़े खोल के रख दिए सर। जितने भी बच्चों के माता पिता या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उनको ये जरूर महसूस हुआ होगा कि हमने हमारे बच्चे को क्या खिलाया है और हम क्या खिला रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आरसीएम के जो एसोसिएट वाइस हैं, जो लीडर्स हैं, वो अगर अपने बच्चों को अगर न्यूट्रीचार्ज किड्स खिलाया है तो वो अपने आप को धन्य समझते होंगे कि हमने मतलब बहुत शानदार प्रोडक्ट अपने बच्चों को दिया है, ताकि आने वाले समय में बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन काम हो सकता है। उनकी जिंदगी के जो शुरुआती समय है, जैसे आपने बताया सर, आज अमूमन अगर देखा जाए 35% बच्चों में कुपोषण का मतलब पूरे भारत में है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है सर। ये हमें हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हम आज
इस दौर से गुजरे हैं, जबकि पूरी इंडिया मतलब इंडिया पूरे विश्व में एक ग्रोथ करने वाला देश है, लेकिन हम बच्चों के अगर मामले में देखा जाए, हेल्थ की देखा जाए तो बहुत पीछे हैं। हमें और आगे बढ़ने की जरूरत है, और उसमें न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं सर। तो आज आपने बहुत ही शानदार जो जानकारी दी है, इसके लिए आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ है सर, यूएस को जो यूएस के माध्यम से आज आप इस सेशन में आए हैं और पूरे हिंदुस्तान के लाभान्वित किया है लोगों को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और समय बिल्कुल हो गया है, तो एक दो साथियों का हम संकल्प लेंगे तो वो क्या करने वाले हैं। तो काफी समय से जो हैंड रेस, एक हमारे सामने एक बच्ची है, अजय मिश्रा जी, आइए सर, उत्तर प्रदेश से हैं जी। अजय मिश्रा जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। जी सर। जय आरसीएम। मेरा चार्ट न्यूट्री चार्ट किड्स के विषय में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये हमारी छोटी बेटी बैठी है और इसका हम बता रहे हैं, जो ये स्कूल जाती थी, जो भी पढ़ाया जाता था ये बिल्कुल भूल जाती थी। जब से मैंने न्यूट्री चार्ट किट्स देना चालू किया, आज ये इसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता। अगर किसी ने प्रश्न किया तो ये तुरंत जवाब देती है। और इसने एक वीडियो भी यूट्यूब पे बना के डाली है, उसको मैंने यूट्यूब पे डाल दी है। और इससे ही आप बात करिए, ये खुद अनुभव बताएगी न्यूट्री चार्ट किट्स क्या है। बोलो बेटा। जय सिंह, हम सबका चार्ट न्यूट्री चार्ट। मैं न्यूट्री चार्ट किड्स पीती हूँ और मैं न्यूट्री चार्ट किड्स पीती हूँ। मैं अपनी फ्रेंडों से भी बताती हूँ। मैं न्यूट्री चार्ट किड्स पीने हैं तब से मेरे पापा 6 न्यूट्री चार्ट किड्स सेल कर चुके हैं और मैंने यूट्यूब पर न्यूट्री चार्ट किड्स की वीडियो बना के डाली है, वो आप सब जरूर देखें। जय सिंह, हम सबका चार्ट न्यूट्री चार्ट। जी सर। डीएचओ भी दीजिए मिश्रा जी। यहाँ दे रहे हैं, दो दे रहे हैं इसको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए लालचंद जी, यही सर, लालचंद शाह जी। सर जी सर, धन्यवाद। और मैं एक अनम्यूट हो गया सर। 13 साल की लड़की है सर, उसका ग्रोथ मतलब है तो क्या क्या दें सर उसको? वो फील्ड पे जाते हैं तो वो मांग कर रही है, मतलब ठीक है हम उसका ये करेंगे सर से। क्या क्या दे सर? भाटी साहब, ये वैसे सेशन क्वेश्चन आंसर का नहीं है, पर चूंकि इन्होंने पूछ लिया, अगर बच्ची के पीरियड्स आ गए हैं तो फिर वो एडल्ट हो गई है, फिर उसको न्यूट्रीचार्ज वुमेन दीजिए, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट दीजिए। पीरियड्स अगर नहीं आए हैं अभी तो तब तक आप उसको न्यूट्रीचार्ज किड्स दीजिए और उसको दोनों समय दीजिए, दोनों बार सुबह शाम दीजिए। वो उसका वो मेंस नहीं आई, वो मेंस आ गया सर, तो उसको दे सकते हैं वुमेन? हाँ बिल्कुल दे सकते। वो 13 साल की है तो उनको संकोच लग रहा था, हम बोले अच्छा ठीक है, हम क्लियर करके बताएंगे आप। देखिए, प्रकृति ने तय कर लिया कि वो अब बड़ी हो गई हैं, तो हम कौन होते हैं, मतलब प्रकृति ने उनको महिला मान लिया है तो फिर वो महिला हो गई है, तो उनको वुमेन देने में कोई दिक्कत नहीं सर? जी हाँ, मैं दोहरा देता हूँ, पर आगे के सेशन के लिए भाटी साहब मेरे ख्याल से ये सेशन क्वेश्चन आंसर का नहीं है, पर हाँ उनको वुमेन दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए। बिल्कुल सर। चलिए लास्ट में समय भी हो गया है, मनीष कुमार सिंह जी, आइए सर जी। जी सर, धन्यवाद सर। तो आज के सेशन को देख करके मैंने संकल्प लिया है कि इस हफ्ते कम से कम 5 परिवारों तक मैं पहुंचूंगा और उनको 5 न्यूट्रीचार्ट गिफ्ट मुझे देने ही देना है। धन्यवाद सर। ग्रेट सर। सुरेश जी, आइए सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी। और ये मेरा कहना है, मेरा बच्चा भी कम से कम 2 साल से ले रहा है सर, 7 साल का है और जब से ले रहा है सर स्कूल में टॉप है सर लड़का। और जब भी गिरता है, जैसे कोई गिर जाता है खेलता है तो सिर को उठा देता है सर, ये उसका क्वालिटी है सर और जबरदस्त है सर। और भाटी सर धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सविता दीदी। जी सर, मैं भी संकल्प लेती हूँ कि इन 6 दिनों में कम से कम 5 न्यूट्रीचार्ट किट्स सेल करूंगी, क्योंकि मैं अभी भी कल लेके जाऊंगी किसी के यहाँ देने। थैंक यू। गया बिहार, विकास तिवारी सर। जी सर, मैं भी अपना बच्चा को दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छा उसको लग रहा है, प्रोग्रेस भी हो रहा है और एक एनर्जेटिक मतलब हो रहा है, पहले से अपेक्षा काफ़ी उसको लाभ मिल रहा है। ठीक सर, तो लाभ फैलाइए ना सर तिवारी जी, दूसरों को भी वो लाभ पहुंचाइए ना, केवल अपने बच्चे का मत सोचिए ना। जी सर। आज में आपने देखा कितने बच्चों की हाइट कम है, क्या बोलेगा? संकल्प तो ले ही नहीं रहे। जी सर, जी सर। बिल्कुल सर, आइए लास्ट में। जय आरसीएम सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, ये मेरी बिटिया है, लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं इसको, ये 2 साल से कंटिन्यूस ले रही है न्यूट्री चार्ज किट्स और इसकी मुझे ये बेनिफिट मिला, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, अब हाइट इसकी सब बच्चों से ज्यादा है इसकी क्लास के अंदर और स्केट में मास्टर हो चुकी है। यहाँ सुजालपुर का रहने वाला हूँ मैं, एमपी का ही रहने वाला हूँ। बोले ना बेटा, बोल आप क्या लेते हो आप? हाँ, न्यूट्री चार्ज किट्स लेते हो ना आप डेली?
तो बोले इसके फ्रेंड को भी बताती है कि आपको ये लेना चाहिए, मैं स्केट चलाती हूँ तो इसकी वजह से मेरे को ये बेनिफिट मिलता है, मेरे मसल्स अच्छे डेवलप होते हैं, मैं बताता रहता हूँ इसको। तो बच्चों को जब तक, और मेरे को इसका सेल करने का तरीका जो सर ने बताया, कपूर सर ने, मैं सबको बच्चों को टेस्ट करवाता हूँ, उनके माता पिता को भी टेस्ट करवाता हूँ, तो लगभग मैं 5 पैक मतलब हर महीने सेल करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल समय हो चुका है। आज का सेशन वाकई में कमाल का सेशन रहा, और जिस साथियों ने भी ये प्रोग्राम नहीं देखा है तो एक बार वापस से यूट्यूब पे जाकर पूरा, और काफी सारी चीजें निकल के आएगी और हम उसको ताकि बहुत बड़ा किया जा सकता है। मैं आपका दोस्त सर। जी सर। सर आपकी, हाँ कपूर सर, एक बार लास्ट में आपके दो सर। जी सर, तो मेरा एक ही अनुरोध है कि जो माता पिता सजग हो गए हैं वो एक प्रण जरूर लें। मैं आप सबकी ओर से आपके एक प्रण में सुझाऊंगा। देखिए साहब, केवल अपने बच्चे का भला मत सोचिए। आरसीएम में आए हैं तो आप अगर अपना प्राण गीत देखें, अगर आप टीसी सर को सुनते हैं, तो हमारा एक फर्ज हो जाता है, समाज के प्रति भी एक फर्ज है, केवल हमारे ही बच्चे स्वस्थ रहे। अगर ऐसा सोच लूं तो फिर मेरे को तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, मेरे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं। पर ऐसा सोचना हमारे आरसीएम के सिद्धांतों के विरुद्ध है। तो एक प्रण लीजिए कि सबको बताइए, जागृति फैलाइए साहब। और प्रोडक्ट अगर आपने एक बॉक्स 5, 10, 20, 25 बच्चों को चखा दिया, उनके माता पिता को चखा दिया, अगर एक ने भी पलट गया तो आपका बिजनेस भले कितना भी हुआ हो, लेकिन आपने एक बच्चे का भविष्य संवार दिया है ना। सिर ऊंचा करके घूमिए साहब, गर्व कीजिए कि आप आरसी मेंबर हैं और आपने एक भला काम किया। तो ये प्रण लीजिए कि बताना आपका काम है, बाकी आगे निर्णय लेना माता पिता का। माता की प्रेजेंस में बताएंगे तो सफलता कई गुना बढ़ जाएगी और कई बच्चों का भविष्य संवारेंगे। तो इस प्रण के साथ प्रणाम। तो मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और